अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका विद माफिया। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे आपको सबको पता है कि स्कूल खुल चुके हैं और मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो चुका है। तो यहाँ पर मैं स्कूल बैग, लंच बॉक्स और बोतल लेने आई थी। और साथ ही हम बात करेंगे कि हम जो हाउस वाइफ होते हैं अपना बेकार में टाइम वेस्ट ना करके, खाली ना बैठ के अपने लिए कुछ सोचें। देखिए, खाली बैठना कोई अच्छी बात नहीं होती है। खाली बैठने कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और अगर खिचड़ी कुकर में बने तो वो अच्छी रहती है, लेकिन अगर दिमाग में पक जाए ना तो वो पूरे दिमाग का हमारा सत्यानाश कर देती है। तो इसलिए कभी भी खाली मत बैठें। अब हाउस वाइफ हैं आप, घर पे बैठी हैं, हम सब होम मेकर्स होते हैं। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, अब सभी के स्कूल ओपन हो चुके हैं, सबके बच्चे स्कूल चले जाएंगे और सब हाउस वाइफ होम मेकर्स अपने घर होंगे, अपने कामों में लगी होंगी। तो इसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप अपने घरों पे ध्यान दें, अपने घर के काम जल्दी से निपटाएं। अब देखिए, मैं स्कूल मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी हो गई है। दोनों बच्चों को उठाना, उनके लिए लंच पैक करना, उनके नहाना धुलाना, बहुत से काम होते हैं घर के। तो इसके लिए हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता है। और सुबह सवेरे उठ के ही अगर हम अपनी रूटीन सेट कर ले तो हम पूरे घर के काम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ अर्न भी करना चाहती है ना तो पूरे दिन के लिए आपके पास बहुत टाइम रहता है। तो किसी भी काम को करने से पहले आप ये मत सोचिए कि ये हमसे नहीं होगा। ये जो डर होता है ना हमारा, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप लोगों की बातों में आकर अपने हुनर को बाहर नहीं निकाल पाते और ना ही कोई काम कर पाते। अब देखिए, हम होम मेकर्स के लिए हज़ारों काम है घर में करने के लिए। घर के काम के साथ साथ हम हर अर्न भी कर सकती है। अब मान लिया मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल मेरा है। अब मैं सोच लूँ कि नहीं, इस पे तो व्यूज़ ही नहीं आते और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, सक्सेस हमें रातों रात नहीं मिलती, सफलता उसके लिए हमें रातों से लड़ना पड़ता है। और आपका एक दिन व्यूज़ नहीं आए, दो व्यूज़ नहीं आए, तीसरे दिन आपके व्यूज़ आएंगे, चौथे दिन आएंगे। अब देखिए, कोई हमें पक्का पकाया हलवा तो नहीं देगा। अब ऐसे ही है, जब हम सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे तो हम काम भी हमारे जल्दी होंगे, बच्चों को भी हम टाइम पे नहला धुला देंगे, नाश्ता वगैरह करा देंगे, उनके स्कूल बैग वगैरह भी लगा देंगे। और सारा काम करने के बाद हम अपने लिए अर्न भी कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी मत आइएगा। अक्सर ही ऐसा होता है, बहुत से टॉक्सिक लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। आज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से अर्न कर सकती है सिर्फ 500 रुपये से। सिर्फ 500 रुपये से आप 5,000 उनको कैसे बनाए। तो आज क्या इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज मैं कुछ आइडियाज़ आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो अपने घर में बैठी है, हाउस वाइफ है, घर में कुछ करना चाहती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो वक्त है ना, अगर गुजर गया ना तो वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हर बंदा याद रखिएगा, हर बंदा आपकी औकात देखकर बात करता है। अक्सर ये आपसे लोग पूछते हैं कि क्या करते हो। तो जब आप ये कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं करते, तो असल में सामने वाला बंदा हमारे औकात देख के हमसे बात करता है। तो अगर आज आपके पास पैसा है ना तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए, पैसा कमाने का कोई गलत तरीका नहीं, बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि आप नाच गाना करके पैसा कमाएं। यूट्यूब पे भी आए तो अपनी एक लिमिट में, एक लिमिट बना कर रखें, उसे क्रॉस मत करिए। नाच गाने में मत लगिए, उसे बिल्कुल सही तरीके से लेकर चलिए और अच्छे से अपने अर्निंग की तरफ आइए। तो मैं कुछ घर में बैठी उन औरतों के लिए जो भी कुछ ना कुछ करना चाहती है और कहती है कि हम क्या करें, कोई उन्हें राह दिखाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान काम लेके आ रही हूँ। देखिए, सबके अंदर हुनर होता है, आप ये सब जानती हैं। किसी ना किसी लेडीज़ में, औरत में, हाउस वाइफ, होम मेकर्स में कुछ ना कुछ हुनर होता है। बस हमें अपने हुनर को निकालने की बात होती है। अगर आपसे कुकिंग अच्छी आती है ना तो आप सबसे बेस्ट कुकिंग बन जाएंगे, कुकवेयर बन जाएंगे अगर आपसे कुकिंग आती है। अब वो कैसे, अब देखिए, आप आपके आसपास स्कूल कॉलेजेस होंगे, ऑफिस होंगे, तो आप वहाँ पर जाकर पता करिए कि वहाँ पर
कैंटीन वगैरह कैसे है। जब हम अपने स्कूल में जाते थे 10th-12th में, तो वहाँ पर ना कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल बहुत ही अच्छे मिलते थे, और हम जो जब लंच ब्रेक होता था तो उसके लिए पैसे बचा बचा कर लेकर जाते थे, और वो आंटी जो होती थी ना वो बहुत ही अच्छा खाना बना कर देती थी। तो आप भी अपने आसपास जाकर पता करिए कि वहाँ पर कैंटीन में खाना बनता है, आप अपना खाना उन्हें बनाकर दे सकती है, भिजवा सकती है। तो अगर आपकी यहाँ बात बन जाती है तो आप देखिएगा आपके सिर्फ 500 रुपये से 5,000 बनने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं ना तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाते, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब ये मत सोचिएगा कि आपके 500 रुपये के एक दिन में 5,000 बन जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं कि जब आपको लगन लग जाती है, दिल से लगन लग जाती है ना, तो आपके वारे के नियारे हो जाते हैं। और जब आपकी नीयत सही हो ना और अल्लाह ताला का साथ हो तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, आपके आसपास कोई फूड शॉप होंगी, कोई किराने स्टोर होंगे जहाँ पर होममेड चीज़ बनाई जाती है। अब अक्सर ही देखिए आजकल ना इतने गंदे तरीके से खाना बनाया जाता है, तो बाहर की चीज़ों को खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। और जब हम सामने दुकानों वालों पे होममेड लिखा हुआ देखते हैं ना बड़े बड़ा, तो हम सोचते हैं कि हम घर की बनी हुई चीज़ें लें। तो आप भी घर से घी बनाकर, मक्खन बनाकर, पीनट बनाकर, कुछ भी कुकीज़ वगैरह बनाकर सेल कर सकते हैं, और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगर आपसे क्रोशे का काम आता है ना तो उससे भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती है। आप अपने बैग बनाकर दुपट्टों के चारों कोनों को अच्छे से डिज़ाइनर बनाकर, रोटी के रुमालों को अच्छे से डिज़ाइन कर कर आप उन्हें सेल कर सकती है। उससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका जो हुनर है वो भी निकलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बिजनेस ज़ीरो से लेकर 1,000 तक कब ऊपर पहुंच गया, और आपके 500 के 5,000 तो ऐसे हो जाएंगे चुटकी बजाते ही। बस आपको थोड़ी सी दिमाग में स्किल लगाने की ज़रूरत है, और देखना है कि कहाँ पर किस जगह ये सामान आप बेच सकती है। और साथ ही अगर आपसे सिलाई आती है ना तो आजकल ना सिलाई वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। अगर आपसे थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है ना तो आप आज अभी से शुरुआत करिए। अगर आप एक सूट के दिन में 2 सूट सिलती है ना तो आपके 500 रुपये कहीं नहीं गए। आप स्टार्टिंग कीजिए और देखिए, अपने डर को तो आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा, डर को। जब तक आप अपने डर से नहीं जीतेंगी ना आप कुछ भी नहीं कर सकती। तो आप ये मत सोचिए कि मुझसे कुछ नहीं आता, आप ये सोचिए कि मुझसे बहुत कुछ आता है। और ये शर्म मत कीजिए लोगों, क्योंकि लोग ना तो आपको खाने को देते हैं और ना पीने को देते हैं। आपको अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना है, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही आप पेंटिंग वगैरह कर सकती है। आजकल पेंटिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट आ रहे हैं, पेंट कर सकती है, उन्हें सेल कर सकती है। और साथ ही आप ब्राइडल लहंगे, अक्सर ही हमारी शादी के जो ब्राइडल लहंगे होते हैं वो ऐसे ही रखे रहते हैं। मेरी शादी का तो ऐसे ही रखा हुआ है, और सही जाहिर सी बात है सभी के लहंगे ऐसे रखे रहते हैं। तो आप शादी के लहंगों के अपने रिश्तेदारों से बात कर सकती हो और उन्हें हाफ रेट में लेकर आप उन्हें रेंट पर दे सकती हैं। और रेंट पे अगर आप 1,000 रुपये भी रेंट के देंगी ना तो आपके दिन में 3 से 4,000 आराम से बन जाएंगे। आप बस स्टार्ट करिए, क्योंकि रास्ते ना अल्लाह ताला खुद दिखा देता है। जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो रास्ते हमें अल्लाह ताला खुद ही दिखा देते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही आप एक और बिजनेस कर सकती है, वो है क्या, बत्तियाँ बनाने का। अब देखिए छोटी छोटी रुई की कॉटन आती है, तो आप उन्हें लीजिए और उनकी छोटी छोटी बत्तियाँ बनाकर मंदिरों में या कोई दुकानों पर सेल कीजिए। वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मंदिर के आसपास ना इन बत्तियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन बत्तियों को बनाइए और सिर्फ कितने 100 रुपये की रुई लीजिए, और उससे आप ना 1,000 रुपये तो पक्का कमा लेंगी, ये इतना यकीन है। अच्छा जी, बहुत सी मेरी बहनें हैं जो ये कहती है कि मुझसे सिलाई नहीं आती। तो आप एक काम करिए, सिलाई आपसे नहीं आती कोई बात नहीं, आप किसी आसपास अपने बुटीक वाले से बात करिए जाकर, वहाँ पर देख पूछिए उससे कि आप उसके पास कोई काम है। अब आप कहेंगे बुटीक वाला हमें क्या काम देगा, तो बुटीक वाला आपको ये काम देगा कि आप उससे पूछिए कि तुरपाई करवाते हो, पेटीकोट वगैरह सिलवाते हो, साड़ी में फॉल लगवाते हो, दुपट्टे पे लेसेस वगैरह लगवाते हो। ये काम ना हर जगह होता है, और ज़्यादा हो सके तो आप घरों में पूछिए। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, शुरू में आपको अर्निंग थोड़ी कम होगी, लेकिन जब आपका आहिस्ता आहिस्ता पहचान हो जाएगी ना और लोग आपको जानने लगेंगे तो यही काम आपकी पहचान बन जाएगा।
देखिए काम को करने में मत हिचकिचाइए और ना छोटे बड़े की ये देखिए कि ये काम बहुत छोटा है। काम वो अच्छा होना चाहिए जो हम मेहनत से करें, और अपनी हलाल की कमाई ना बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब हम अपने हलाल की कमाई से ना अपने पैसे कमाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, भले ही वो 10 रुपये हों, लेकिन उस पैसे की ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके साथ ही आप पता है क्या कर सकते हैं, आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर कपड़े धुलवाए जाते हैं, तो वहाँ से आप कपड़े लाकर उनके कपड़े धो सकती है, साथ में आयरन कर सकती है, और इसके ही पैसे बहुत अच्छे हो जाते। देखिए काम को कभी छोटा मत बड़ा मत समझिए, मैं आपको हर बार कह रही हूँ कि काम को छोटा बड़ा मत समझिए। बस ये देखिए कि आपको अर्निंग कहाँ हो रही है, आपकी मेहनत कहाँ लग रही है, आप वहाँ पर देखिए सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर ही बहुत से घरों में ऐसे होता है केयर टेकर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर बड़े बूढ़े रहते हैं उन्हें केयर टेकर की ज़रूरत रहती है। आप वहाँ पर जाकर देखिए, सबके जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सब देख रहे होंगे कि उनके आसपास ऐसा होगा। आप खुद नज़र मारिए, देख कोई हमारे पास चल कर नहीं आएगा, हमें अपने पैरों से वहाँ पे चल कर जाना पड़ेगा अगर हमें गरज है। और कहाँ तक हमें अर्निंग करने की बात है, हमें अपनी एक मेहनत लगाने की बात है और अपना नाम कमाना है, तो हमें सही तरीके से ढंग से करना ही पड़ेगा। साथ ही आप जो काम कर सकते हैं वो है कुरान शरीफ पढ़ाने का। अगर आप उर्दू जानती हैं उर्दू पढ़ाने का, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी जानती हैं तो आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकती है। ट्यूशन में स्टार्टिंग में आपको फीस कम मिलेगी, लेकिन हाँ मैं इन सब बिजनेस में आपको एक राय देना चाहूँगी कि आप जो दूसरे पैसे लेते हैं उससे ज़रा थोड़ा सा रेट कम रखिएगा। अगर आप रेट कम लगेंगी तो लोग आपके पास आएंगे, आपको पहचानेंगे, और जब आपके पास रेट कम होंगे तो वो आपसे ही पक्का काम कराएंगे। और जब एक बार कस्टमर आने लगते हैं ना तो हमारे पास कस्टमर की लाइन लग जाती है। तो इसी तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकती है। यूट्यूब चैनल बनाने में कोई मेहनत का काम नहीं है, हाँ लेकिन इसमें मेहनत खूब करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये तो आप सभी यूट्यूबर्स को पता है। लेकिन ये कहता है ना कि एक मेहनत के जब मेहनत हमारी सफल हो जाती है ना तो वो जो हम उसमें मेहनत करते हैं वो हमारी कारगर हो जाए ना तो हमें दुख नहीं होता। इसीलिए आप थोड़ा चाहे कछुए की चाल से चले, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब आप मेहनत करने लगेंगे ना तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और ये कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और सब्र का फल भी मिलता है। तो अपने ऊपर यकीन रखिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखिए, और बस अपने नियत को साफ रखिए और सच्चे दिल से अपना काम करते रहिए, तो मेहनत आपके कदम चूमेगी, ये बात याद रखिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने छोटे छोटे बिजनेस आपको बताया है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा और आप कहाँ से किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको लगे किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बहुत सारा अपना ध्यान रखना। अल्लाह।